दिल्ली में भले ही यमुना का जल स्तर धीरे धीरे कम होने लगा हो, लेकिन नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राजधानी के कई इलाके अभी भी पानी से भरे हुए हैं। ऐसे में लोगों को 45 साल पुरानी बाढ़ याद आने लगी है। इस बार यमुना के जल स्तर ने 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1978 में दिल्ली में बाढ़ क्यों आई थी और 45 साल की इस बार सबसे ज़्यादा बाढ़ आने की वजह क्या है, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 1978 में भारी बारिश हुई थी। यमुना नदी का जलस्तर 207.49 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था और हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज ओवरफ्लो होने के लेवल तक पहुंच गया था। इसके बाद 6 सितंबर की सुबह 9 बजे हथनीकुंड बैराज से 7 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया। देखते ही देखते यमुना खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। दिल्ली सरकार ने यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ को लेकर येलो अलर्ट जारी किया, जिस वजह से दवा और राशन की दुकानों पर कतार लग गई। हर कोई दवा, राशन, माचिस जैसे ज़रूरी सामान को इकट्ठा करने लगा और हालात काफ़ी बेकाबू हो गए। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। जब उन्हें भूख लगती थी तो बाढ़ का पानी पीकर उसे शांत करना पड़ता था। लोगों ने मोटरसाइकिल के टायर की ट्यूब से अपने आप को बचाया। 1978 में यमुना के जल स्तर 207.49 मीटर होने पर दिल्ली के 30 से ज़्यादा गांव डूब गए थे और अब इस बाढ़ में यमुना नदी का जल स्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन अब दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़कर 208.6 मीटर के पार पहुंच गया है। यमुना में खतरे के निशान से ज़्यादा पानी बहने की वजह से यमुना बाजार, लाल किला, ITO, बेला रोड और आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। यहाँ NDRF की 18 टीमें तैनात की गई है। CM अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में बाढ़ से 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। अब जान लेते हैं कि दिल्ली में बीते 45 साल में सबसे ज़्यादा बाढ़ आने की क्या वजह है। फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी के जल स्तर के बीते 45 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि की 4 वजह हैं। पहली, CM अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली की बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि हथनीकुंड बैराज से एक साथ ज़्यादा पानी छोड़ने जाने की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई है। ऐसे में इस बैराज से सीमित पानी छोड़कर दिल्ली की बाढ़ को बचाया जा सकता था। दूसरी वजह है नदी की गाद पर रिसर्च करने वाले रोहित शर्मा का कहना है कि दिल्ली में बाढ़ की मुख्य वजह यमुना नदी में जमी गंदगी है। उनका कहना है कि लंबे समय से यमुना नदी की गाद की सफाई नहीं हुई। यही वजह है कि बाहर से आने वाले पानी का फ्लो सही नहीं रहता है। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ आने की स्थिति बन जाती है। तीसरी वजह है वजीराबाद से ओखला तक 42 किलोमीटर की रेंज में यमुना पर 20 से ज़्यादा पुल बने हैं। ये पुल पानी के बहाव को रोकते हैं। इसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ आने की स्थिति बन जाती है। चौथी वजह है रिसर्च का कहना है कि राजधानी में बाढ़ संकट के मुख्य कारण बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण है, जिसके बाढ़ के मैदान पर ठोस कचरा इकट्ठा हो जाता है। ये कचरा नेचुरल फ्लो को रोकता है, जिस वजह से शहरी इलाके भी प्रभावित होते हैं। अतिक्रमण के कारण ही हथनीकुंड के छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचाने में कम समय लगता है। ऐसे इसलिए कहा क्योंकि नदी में बाढ़ के मैदान 5 से 10 किलोमीटर चौड़े होते हैं, जिसमें पानी दूर तक फैल जाता है। लेकिन अब अतिक्रमण की वजह से जगह कम हो गई है। यह है बाढ़ के कुछ मुख्य कारण। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram पेज पर।